प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा सिंघल, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलसीना से आप सभी को संचारी रोग क्या होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं और उनसे हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को कैसे बचा सकते हैं, इसकी जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि संचारी रोग क्या होते हैं। संचारी रोगों को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है, अर्थात एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाना। तो जो संचारी रोग होते हैं, इनके कुछ कारण होते हैं, यानी कोई डिजीज़ का कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई बैक्टीरिया या फंगस होता है जो किसी भी माध्यम से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिससे जो स्वस्थ व्यक्ति है वह भी उसी रोग के संपर्क में आता है जिस व्यक्ति से उसे वह वायरस मिला होता है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि स्वयं को अस्वस्थ व्यक्ति से बचाना है। विभिन्न तरीक़ों से हम बचा सकते हैं, हम उससे अलग तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमें उस संचार को कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। ठीक है, आज जितना समय हमने अब तक पिछले साल से गुजारा है कोविड के चक्कर में, तो इससे हम लेसन ले रहे हैं कि हमें अपने आप को कैसे बचाए रखना है। अब हमें जानना है कि ये वायरस फैलता कैसे है, यानी संचार की हमने बात कर दी कि बीमारी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। आखिर ये कैसे पहुंचता है, इसके रोगवाहक क्या होते हैं? यानी बैक्टीरिया या वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है? तो उसके कुछ माध्यम होते हैं, जैसे पानी के माध्यम से पहुँच सकता है, वायु के माध्यम से पहुँच सकता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के मुंह या नाक से निकली हुई ड्रॉपलेट्स यदि किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से छूकर उसके शरीर में चली जाएं, तब भी यह संचारी रोग का कारण बन सकता है। यानी बैक्टीरिया पहुंचाने में या वायरस पहुंचाने में पानी का इम्पॉर्टेंट रोल है, वायु का इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारे मुंह या नाक से निकली हुई ड्रॉपलेट्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमें यही ध्यान रखना है, हमें इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यानी हमें ये जानना है कि हम इन संचारी रोगों से अपने आप को, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। आने वाले समय में बरसात आने वाली है, बारिश के दिनों में संचारी रोग अधिक जो है आक्रामक हो जाते हैं। वैसे तो जितने भी संक्रामक रोग हैं या संचारी रोग हैं, उन्हें फैलाने के वाहक अनेक होते हैं, लेकिन जो पानी है, WHO ने एक स्टडी की है बच्चों, जिससे हमें पता लगा है कि पानी लगभग 80 से 90% तक संचारी रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो हमें ये जानना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन बीमारियों से बच सकें। वैसे तो सभी जानते हैं, घर के परिवार के सभी सदस्य जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सभी जानते हैं सफाई के महत्व को। तो सबसे पहले तो हमें सफाई पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देना है, उसके बाद घर की, अपने आसपास के वातावरण की सफाई पर ध्यान देना है, अपने घर की सफाई पर ध्यान देना है। हम जो भी पानी पी रहे हैं, हम कोशिश करें कि उस पानी को उबाल लें और छान लें, उसके बाद ही उस पानी का सेवन करें। ठीक है, उसके अलावा मच्छर जो है बच्चों, ये भी एक रोग को फैलाने का जो है रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमें इन पर भी ध्यान देना है। इनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनसे बचने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे, यानी मच्छर हमें ना काटे इसका हमें प्रयास करना है। हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे हम आजकल कूलर चला रहे हैं आजकल के दिनों में, तो हमें कूलर का जो पानी है उसको प्रतिदिन बदलना है। हम गमलों में इतना पानी ना दें कि पानी नीचे तली में ठहर जाए, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि हमें अनावश्यक रूप से दवाइयों का सेवन नहीं करना है। इस पिक्चर के रूप में आप देख सकते हैं कि हमने संचारी रोगों से बचने के कुछ उपाय दर्शाए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। हमारे घर की छत पर जो पानी की टंकी लगी रहती है, हमें उसका भी हम प्रतिदिन तो उसकी सफाई बच्चों नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें सप्ताह में 15 दिन में उसकी सफाई अवश्य करनी चाहिए। और जो आज के समय में चल रहा है, वो उन सारे नियमों का तो हमें पालन करना ही है। कौन से नियम है? सबसे पहला नियम है 2 गज की दूरी बनाए रखना। दूसरा नियम है सदैव जब भी हम बाहर निकल रहे हैं हमें मास्क का प्रयोग करना है। घर में से निकलते समय, जाते समय, मतलब हमें कोशिश करनी है कि हर दूसरे तीसरे घंटे हम अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तभी हम अपने अल्टीमेट एम को प्राप्त कर सकते हैं और इस महामारी से भी बच सकते हैं और आने वाली अन्य संचारी रोगों से भी अपने घर को और परिवार को बचा सकते हैं।
धन्यवाद। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलछीना, गाज़ियाबाद।